गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज गुड मॉर्निंग जो आज गुड जो हम मॉर्निंग बात सर। आज जो हम बात करने वाले हैं सोशल स्टेटस एंड सोशल रोल टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और उसमें जो हमारा आज का इंटरेक्शन रहेगा वो रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्टेटस। कल हमने ये देखने की कोशिश की थी कि स्टेटस एंड रोल किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अंतर्गुथे हैं, और समाज में जिंदा रहने के लिए, समाज को चलाने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए, वो सही से काम करे, उसके लिए किस तरह से इन दोनों आधारभूत अवधारणाओं की जरूरत है। आज हम उनमें दो में से एक अवधारणा को हमने सबसे पहले लिया है, दैट इज सोशल स्टेटस। और उसके कल हमने इंट्रोडक्शन देखी थी, मीनिंग देखा था, और साथ में उसकी परिभाषाएं देखी थी। आज हम उसकी विशेषताओं के ऊपर पहले चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो आज का जो मुख्य ध्यान है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है, दोबारा से फिर रिपीट करता हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि विशेषताएं। अगर इसको थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करें तो इसके लिए हो जाएगा विशेष बताएं। अब किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी कंसेप्ट के बारे में विशेष क्या है वो बताएं। जैसे छोटा सा एग्जांपल, भंवर जी के बारे में कुछ विशेष बताएं। तो भंवर जी के लिए विशेष क्या होगा कि भंवर एक सुंदर सा लड़का है जिसकी हाइट 6 फुट है, और जो गोरा चिट्टा है, पांगी क्षेत्र का रहने वाला है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, +2 इतने नंबरों से पास किया हुआ है, और ये फलाना 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 फलाना। ये 5-7 पॉइंट जो हमने कहे वो भंवर के व्यक्तित्व को पूरी तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसी तरह से किसी भी कॉन्सेप्ट को हमने डिफाइन करना है, जैसे भंवर जी का व्यक्तित्व हमने डिफाइन कर दिया, उसी तरह से किसी भी कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना है तो उसके विशेषताओं की बात की जाती है हमेशा ही। विशेष बताएं का मतलब ये है कि उनके बारे में विशेषता क्या है। अंग्रेजी में अगर इसको देखें तो अंग्रेजी में कैरेक्टर प्लस स्टिक्स दो शब्द हैं, कैरेक्टर और स्टिक्स। स्टिक्स मैंने स्टिक, स्टिक यार्ड स्टिक, यार्ड स्टिक मैंने भुट्टा। कोई 6 इंच का है तो कोई 9 इंच का है, कोई 12 इंच का है, तो कोई फिर 5 मीटर का है, 5 फीट का है, कोई 10 फीट का है, कोई फीता, बड़े बड़े फीते। तो वो यार्ड स्टिक्स क्या है, थ्रू विच वन कैन मेजर द कैरेक्टर ऑफ एनी वन और एनी कॉन्सेप्ट। कैरेक्टर को कैसे हम उसके मेजर करें, क्या यार्ड स्टिक्स होंगे। तो वो यार्ड स्टिक जो होते हैं वो हमेशा शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट होते हैं। जैसे हम यहाँ बात अगर करेंगे तो पहला ही जो हमारा यार्ड स्टिक है सोशल स्टेटस के बारे में, दैट इज रिलेशनल। रिलेशनल, तो इतना ही लिखना है सिर्फ, और उसको हमने फिर डिस्क्राइब करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है। हम जैसे बोले भंवर एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्यों है वो डिफाइन करना पड़ेगा हमें उस पैराग्राफ में, 4 लाइनों में, 4 लाइनों में। ठीक है, तो इसी तरह से ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें रहती हैं जिसको कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स में लेते हैं। तो हम यहां जो लेने की कोशिश करेंगे, इज इट क्लियर टू एवरीवन? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ये वो यार्डस्टिक्स होती हैं थ्रू विच वन कैन मेजर द कैरेक्टर ऑफ एनी कंसेप्ट। क्लैरिटी कंसेप्ट की जो ऊपर हम पढ़ते हैं, डेफिनेशन पर बेस्ड होता है ये, जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन हमने देखा उस पर बेस्ड होता है ये। सो हम जो ऊपर हमने पढ़ा है उसका कंक्लूजन है रादर ये। अगर हम दिमाग से चलें, दिमाग से अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अगर इसको देखें, तो जो हम अभी आपको बताने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस हम सब पहले ही कर चुके हैं बेटा जी, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं इसमें, इंट्रोडक्शन में और डेफिनेशन में। एंड इट हैपेंस विद ऑल कंसेप्ट व्हिच वी स्टडीड सो फार। सारे कंसेप्ट जितने हमने स्टडी किए, जहां भी विशेषताओं की बात होगी, मतलब उससे ऊपर हम उसकी बात पहले कर चुके हैं, कर चुके हैं। तो ये हमने बिल्कुल ध्यान में रखना है। थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे तो हमें इंटेलिजेंटली पढ़ने की जरूरत है, इंटेलिजेंटली हमने चीजों को देखने की जरूरत है। समाज शास्त्र है क्योंकि ये, तो समाज में जो होता है प्रेगमेटिक वे में, वास्तविकता में, पॉजिटिव वे में जो घटित हो रहा है, उसको हम समझते हैं वैज्ञानिक ढंग से, उसको हम समझते हैं वैज्ञानिक ढंग से। और वही सोशल स्टेटस जो आप लोगों का है, जो मेरा है, वो सारा का सारा उसके संबंधित रोल जो है, भूमिकाएं जो आप करते हो मैं करता हूं, और उसको हमने
समझ के फिर हमने लिखना है। दिस इज द ओनली डिफरेंस, दिस इज द ओनली डिफरेंस एकेडमिक में और जो एक आम होता है उसमें ये डिफरेंस होता है मात्र, तो उसको हमने समझना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा रहेगा, सोशल स्टेटस इज रिलेशनल। रिलेशनल मैंने ये संबंधिक होता है, ये किसी न किसी के साथ इसका संबंध होता है। तो इसका क्या अर्थ हो गया कि सोशल स्टेटस जो होता है प्योरली रिलेशनल टर्म है, और इसका मतलब ये हो गया कि हम एक दूसरे के साथ जो संबंधित होते हैं, जो रिलेशन हमारा होता है, उस टर्म को, उस रिलेशन को ये इंडिकेट करता है, उसको ये बताता है, दर्शाता है। कहने का अर्थ क्या हो गया कि हर स्टेटस जो है एक दूसरे के साथ जुड़ता है। जैसे पापा अगर हैं तो पापा जो थे उनके वो पापा कैसे हो गए, क्योंकि हम बेटा हैं तब पापा हैं, ठीक है। अदरवाइज मान लीजिए, अनफॉर्चुनेटली बोल रहा हूं मैं, मान लीजिए किसी साथी को बच्चे नहीं होते हों, बच्चे नहीं हुए, वो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी बनकर ही रहेंगे बेटा जी। मम्मी पापा कब बनेंगे, जब बच्चे होंगे, तो स्टेटस चेंज है पूरा। वो क्या, जैसे आप लोग अभी हैं, आप लोग क्या है अभी, एक पुत्र हैं, जैसे ही आपका विवाह होगा तो आप पति हो जाएंगे या पत्नी हो जाएंगी। पुत्र और पुत्री हैं, जो बच्चे सुन रहे हैं हमें, पुत्र और पुत्री हैं, ये दूसरा स्टेटस है जो अभी आपका है। तीसरा स्टेटस कब होगा, जब आपके भाई का ब्याह हो गया और आप चाचू बन जाएंगे या बूजी बन जाएंगे। और चौथा स्टेटस क्या हो जाएगा, मोटे मोटा हम लेने की कोशिश करें तो जैसे ही आपका विवाह होगा तो आप पति बनेंगे या पत्नी बनेंगे। और एक अंतिम नहीं, एक और स्टेटस होगा, और जब आपको बच्चे होंगे तो आप माता और पिता बनेंगे, माता या पिता बनेंगे। वो स्टेटस चेंज होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसको बोलते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कि हम पवित्र हो गए भाई, हमने समाज की कंटिन्यूटी में अपना योगदान दे दिया, हम पवित्र हो गए। और फिर एक और स्टेटस बनेगा, कब भला, जब आप क्या बनेंगे, ससुर बनेंगे। ससुर बनेंगे, आपके बच्चों का, आपके बेटों का संबंधी बनेंगे और ससुर बनेंगे, तो एक और स्टेटस हो गया। और फिर एक और स्टेटस चेंज होगा जब आप दादू और दादी बनेंगे या नाना और नानी बनेंगे। अब ध्यान से समझना बेटा इस चीज को, नाना नानी तब बनेंगे जब बेटी घर में होगी, नाना नानी तब बनेंगे जब बेटी घर में होंगे, नहीं तो आप क्या बनेंगे, मात्र दादू और दादी ही बनेंगे, नाना नानी नहीं बन सकते। ये जिंदगी में मुख्य तौर से ये 4 5 6 स्टेटस हमारे चेंज होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और इसीलिए ये रिलेशनल है। इसलिए कहा गया है कि एक दूसरे के साथ इसका जुड़ाव होता है, संबंध होते हैं, एक दूसरे के साथ ये जुड़ते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है, और इसमें ये तो मैंने सोशल आपको बता दिया। अगर आप एकेडमिक्स में आएंगे तो अभी आप जैसे स्टूडेंट हैं, कल को आप नौकरी में होंगे या टीचर बनेंगे, कुछ ही बनेंगे कल को, वो अलग से हो गया। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई क्या बनेगा, कोई क्या बनेगा। परंतु अब आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप सोशियोलॉजिस्ट बनेंगे, और सबसे पहले आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे नागरिक बनना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा नागरिक जो है अच्छे डॉक्टर से बढ़िया है, अच्छे इंजीनियर से बढ़िया, अच्छे आईएएस से बढ़िया है। अगर अच्छा आईएएस बनना है तो उसे सबसे पहले अच्छा नागरिक बनना पड़ेगा। अच्छा टीचर बनना है तो उसे सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, ओनली देन ही कैन और शी कैन बी, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज वो टीचर बनकर भी बुरा ही होगा अगर वो अच्छा नहीं है तो। सो ये रिलेशनल होता है, और उस रिलेशन की वजह से इसे सोशल स्टेटस को हम देखते हैं। सेकेंड वन, मैं ज्यादा आगे निकल जाता हूं, मुझे रोक दिया करो, मैं फिर वापस आ जाता हूं। राइट्स एंड ड्यूटीज। स्टेटस इज a mere name to an individual। एक व्यक्ति का एक नाम होता है, परंतु वो नाम तो दे दिया, बट इट इज अ बंडल ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। ये अधिकारों और कर्तव्यों का एक बंडल है। स्टेटस जो होता है, अधिकार और कर्तव्य दोनों ही। अब जो राइट्स एंड ड्यूटीज है उसमें सिंपल शब्दों में देखने की कोशिश करें कि जो भी ड्यूटीज हमने ली हैं वो दैट इज कॉल्ड एज अ रोल। अधिकार तो हो गए, स्टेटस तो हमें मिल गया, परंतु उसके साथ जो निभाना है उस स्टेटस को, उसको हम रोल कहते हैं, भूमिका कहते हैं उसको। क्योंकि हर स्टेटस के साथ, हर परिस्थिति के साथ कोई ना कोई भूमिका जरूर जुड़ी होती है। भूमिका नहीं होगी तो स्टेटस भी नहीं हो सकता। इसलिए अति महत्वपूर्ण चीज क्या है कि कोई भी व्यक्ति विशेष किसी भी तरह से किसी स्टेटस को धारण करता है तो उसके साथ एक उसके अधिकार और कर्तव्य उसके साथ में आते हैं। छोटा सा एग्जांपल
देता हूं। जैसे कल इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, प्रधान से लेकर वार्ड मेंबर, जिला परिषद से लेकर वार्ड मेंबर तक 3 टायर सिस्टम है, आप लोगों को पता ही होना चाहिए। 3 टायर सिस्टम होता है, ये 3 स्तरीय व्यवस्था होती है। एक पंचायत लेवल पे है, एक ब्लॉक लेवल पे है और एक जिला लेवल पे होती है। जो पंचायत लेवल पे है वहां वार्ड मेंबर और पंचायत के प्रधान होते हैं, 2 लोग वहां होते हैं। और जो ब्लॉक लेवल पे है वहां भी 2 लोग होते हैं, एक बीडीसी मेंबर, बीडीसी माने ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी बनती है एक, उसके मेंबर होते हैं, वो उसके मेंबर होते हैं। और उसके बाद उसका एक प्रधान वो खुद चुनते हैं, उसका चेयरमैन खुद चुना जाता है, इलेक्टेड मेंबर चुनते हैं, जैसे हमारे सीएम साहब को चुना जाता है, जैसे पीएम साहब को चुना जाता है। तो उनका भी पूरे के पूरे लोग जितने भी इलेक्टेड होते हैं वो बैठते हैं इकट्ठा और फिर सर्वसम्मति से या इलेक्शन के द्वारा विद इन मेंबर फिर इलेक्शन होंगे, विद इन मेंबर इलेक्शन होंगे और वो पूरा का पूरा अपना वो चुनाव करेंगे। उसके बाद एक और अंत में रह जाता है जिला परिषद, वो पूरे जिले की एक परिषद है, पूरे जिले की। और पूरे जिले में चंबा में कितने एमएलए हैं, कितने एमपी हैं चंबा में? चंबा में कितने एमएलए हैं, कितने एमपीज हैं? 4 सर। 4 है पक्का? 4 है, देख लो। 5 है, 5 है, 5 है भाई। एक चंबा है, भरमौर पांगी, 2 नंबर 3 चुरा, नंबर 4 डलहौजी, नंबर 5 भटियात सर एमएलए है, एमएलए सर, एमपी तो सर एक है शायद। एक और कौन बच गया? कौन सा? 5 चंबा हो गया, चंबा, भरमौर, भरमौर और पांगी एक ही है। चंबा, भरमौर, पांगी और डलहौजी, भटियात, चुरा चुरा और हो गए 5। पांगी सर हैं? तो एमपी कितने हमारे? मैंने पांगी है। पांगी भरमौर में आता है बेटा, पांगी भरमौर इकट्ठा है। एमपी कितने हैं चंबा के? एक एमपी एक। और तू बोल रहा है? यस नहीं बेटा, एक नहीं है, चंबा 5 के है। एमपी 2 हैं। जान ही रोने दो। आपके पांगी का एमपी को चंबा वाला थोड़ा है तो? किशन कपूर इज नॉट एमपी ऑफ चंबा। आपका तो रामस्वरूप शर्मा है। पांगी और भरमौर जो है, पांगी और भरमौर जो विधानसभा क्षेत्र है हमारा, वो पार्लियामेंट्री क्षेत्र मंडी में आता है, ताकि चंबा में। ये जीके का प्रश्न है बेटा, बिल्कुल ध्यान में रखना आपने। हाँ माइक ऑन करना होता पर मैं पे ऑफ है। ठीक है, तो चंबा के 2 एमपीज हैं और 5 हमारे एमएलएज हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। चलिए, तो ये इसमें क्या हो गया, उनको स्टेटस तो मिल गया, एमपी का, एमएलए का, प्रधान का, किसी का भी, पापा को भी स्टेटस मिल गया कि वो बाप बन गया, बाप बन गया। परंतु उसके साथ अति महत्वपूर्ण चीज क्या है, उस बाप के स्टेटस के साथ, उस प्रधान के, एमएलए के, एमपी के, सीएम के, पीएम के, प्रेसिडेंट के स्टेटस के साथ में बंडल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर देयर। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो कि उनके साथ जुड़ी हुई हैं, और उन्हीं जिम्मेदारियों के चलते जो है वो पूरा का पूरा उसे क्या बोलते हैं, जिंदगी भर उसे निभाना पड़ता है। जब तक वो स्टेटस उसके पास है तब तक उसे निभाना पड़ता है। एज एंड व्हेन स्टेटस इज ओवर, हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर, वैसे सारा का सारा हो जाता है। देन नंबर 3 है, मोर देन 1 स्टेटस एट ए टाइम। एक समय में एक से अधिक स्टेटस होते हैं, मेरे भी, आपके भी, सभी के। इसी को हम स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। एक व्यक्ति के एक समय में एक से अधिक स्टेटस होते हैं और एक स्टेटस से काम नहीं चलता। जैसे मैंने पहले आपसे बात की थी, व्हेन यू आर एट हाउस, जब घर में हैं तो आप एक बेटा हैं, नंबर 1, नंबर 2 एक भाई हैं, नंबर 3 एक आप सखा हैं, सखा अपने दोस्त की, आपका दोस्त भी आपके घर आएगा, सारा का सारा। और अगर जैसे आप बाहर चले जाते हैं तो पापा ने जो कहा, मम्मा ने जो कहा, वो काम आपको करना है, क्योंकि आपका स्टेटस वहां एक बेटे का है। भाई का स्टेटस जो होगा तो बहन जो कहेगी वो आपको करना पड़ेगा।
और बहन का स्टेटस भी वहां चेंज, बेटी का स्टेटस भी वैसा ही, बेटे का स्टेटस भी वैसा ही। एक से अधिक स्टेटस हमारे एट ए टाइम होते हैं। अब पापा को देखिएगा, पापा एक टाइम में क्या है, एक अपने माँ बाप के बेटे हैं, नंबर 1, नंबर 2, दूसरे टाइम में पति हैं, तीसरे टाइम में आप लोगों के पापा हैं, चौथे टाइम में जहां वो काम करते हैं वहां के एम्प्लॉई हैं, या अपना काम करते हैं तो वहां काम करने वाले हैं, और साथ में अपने दोस्तों के दोस्त भी हैं, यारों के यार, दोस्तों के दोस्त, और साथ में अगर और कहीं जाएंगे, किसी धार्मिक संस्था में जाएंगे तो उसके मेंबर है, वहां सांस्कृतिक संस्था में जाएंगे तो वहां के मेंबर हैं, वहां स्टेटस चेंज हो जाएगा, वहां सेक्रेटरी हैं, वहां मेंबर हैं, कुछ भी हैं तो स्टेटस वहां उनका चेंज हो जाएगा, और उसके मुताबिक उनका रोल भी चेंज होता है, रोल भी उसके मुताबिक चेंज होगा। तो नंबर 4 है सिरकमस्टांसिस। ये परिस्थितियां हैं जो कि किसी स्टेटस के लिए अति महत्वपूर्ण होती हैं। परिस्थितियां बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, और कई तरह की परिस्थितियां आती हैं बच्चे के जीवन में से लेकर बड़े के जीवन तक, जो कि स्टेटस को बदलती हैं, रादर स्टेटस को निर्धारित करती हैं, उनको बनाती हैं। स्टेटस को निर्धारित करने के लिए जो कई तरह की ऐसी स्थितियां हैं, जैसे मैंने अभी बात की कि भैया के साथ जो है आपका क्या रोल रहेगा, बहन के साथ क्या रोल रहेगा, मम्मी पापा के साथ, सबके साथ क्या रोल रहेगा, वो स्थिति बताती है, परिस्थिति बताती है कि स्थिति बताती है आपकी परिस्थिति कैसी होगी, हमारा फैमिलियर बिहेवियर, फैमिलिटिव बिहेवियर हमारा कैसा होगा, वो सारा का सारा उसी तरह से डिसाइड होता है। देन इट इज कोरिलेटेड विद एटिकेट्स एंड मॉरलिटी। एटिकेट्स माने आपके अंदर एटिकेट्स कितने हैं, शिष्टाचार क्या है आपका, उसके साथ, और मॉरलिटी में नैतिकता के साथ जुड़ा हुआ होता है। हर एक स्टेटस जो है, हर एक स्टेटस में एटिकेट्स और मॉरलिटी की बात की जाती है। हम हमेशा बात करते हैं कि बेटा तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी। दोस्तों के साथ आपके एटिकेट्स अलग हैं, जब सहेलियों के साथ मिलते हैं, दोस्तों के साथ मिलते हैं, और भाई मरे नहीं ले तू जिंदा है ले, तो इस तरह का। और एंड यू कैन नॉट टॉक लाइक दिस, पापा के साथ ऐसी बात नहीं कर सकते, मरे नहीं बाबा तू ले, तो ऐसी बात नहीं हो सकती। और जो आपसे बड़े हैं उनके साथ जो आपका संबंध है, उनके साथ वैसी बात नहीं हो सकती। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ एटिकेट, और उसमें स्टेटस में एटिकेट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, और मॉरलिटी का भी इसमें, नैतिकता का बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे नैतिक एक स्टेटस है, पापा अगर नैतिक हैं, पापा अच्छे काम करने वाले हैं, तो अनडाउटली बच्चे भी अच्छा ही काम करेंगे। अगर पापा ही क्या बोलते हैं 2 नंबर का काम करने वाले हैं, तो बच्चे भी 2 नंबर का काम ही करेंगे। इसलिए डिपेंड करता है कि हमारी मॉरलिटी और हमारे एटिकेट्स हमारे कैसे हैं, उसी के मुताबिक हमारा सारा का सारा ये सिस्टम चलता है। देन नंबर 6 है वर्टिकल स्केल और इन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में वर्टिकल स्केल में रहता है ये। वर्टिकल स्केल का मतलब सिंपल शब्दों में क्या होता है कि सोशल नीचे पोजीशन से हाई पोजीशन की ओर जाना। वर्टिकल मैंने नीचे से ऊपर की ओर जाना, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है। तो ये वर्टिकल ऊपर की ओर हम जाते हैं हमेशा। जैसे मैंने अभी पहले बात की कि आप अभी बच्चे हैं, आप अभी भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं, कल को आप ही जो हैं वो जैसी नौकरी आपको लगेगी तो आप जो है एम्प्लॉय बनेंगे, स्टेटस आपका चेंज हो गया। फिर आप पति बनेंगे, कुछ एक पत्नी बनेगी, कुछ एक पति बनेंगे, स्टेटस चेंज हो गया। उसके बाद पापा बनेंगे, मम्मा बनेंगी, स्टेटस चेंज हो गया। फिर दादू नानू बनेंगे, स्टेटस चेंज हो गया। तो इस तरह से ये वर्टिकल मोबिलिटी होती है हमेशा, और इसमें इसका ही जो है बोलबाला सारा रहता है। छोटा ऑफिसर है, अभी यहाँ है, क्लर्क है मान लीजिए, तो धीरे धीरे जब ऊपर बढ़ेंगे तो अगले स्टेटस के लिए हम जाएंगे, क्लर्क से सीनियर क्लर्क बनेंगे, स्टूडेंट बनेंगे, सेक्शन अफसर बनेंगे, और इस तरह से ऊपर की ओर हम जाते हैं। तो ये हमेशा अपवर्ड मोबिलिटी को दिखाता है। देन एग्रीगेट ऑफ पर्सन। स्टेटस जो है वो इंडिविजुअल का नाम नहीं होता, वो एक ही स्टेटस के कई व्यक्ति, से पिता की हम बात करेंगे तो सारे पिता गांव के, तो सबका एक ही स्टेटस होगा, ये सब के सब फादर्स हैं। भाइयों की बात करेंगे तो ब्रदर तो एक है, बाय बर्थ तो भाई एक, पर भैया सब हैं, सारे गांव के लोग भैया हैं, सारे गांव के लोग भैया। और जिनको भी हम मिलते हैं तो क्लासिफिकेटरी किनशिप में इसको हम बोलते हैं कि भैया है ये भैया। दुकान वाला भी भैया, जो और सर्विसेज हमें दे रहा है, कोई डाक लेके आ रहा है वो भी भैया, और किसी के साथ जो भी है भाई की उम्र का जो भी होगा, भाई तो एक है परंतु भैया सारे के सारे रहेंगे। तो ये एग्रीगेट ऑफ पर्सन का रहता है, क्योंकि इसके साथ जो प्रेस्टीज और जो ऑनर जुड़ा हुआ है स्टेटस के साथ, वो सारा उस तरह से रहेगा। और इकोनॉमिक पावर एंड स्टेटस जो है व्यक्ति विशेष का, वो यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इस तरह से अगर हम देखने की कोशिश करें
तो हायर से लोअर स्टेटस की ओर हम नहीं जाते। हमेशा हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि हम लोअर से हाई स्टेटस की ओर हम लोग जाएं, ऐसा प्रयास हमेशा रहता है। तो कहने का सिर्फ जो तात्पर्य है, कहने का सिर्फ जो मतलब है वो यही है कि पूरा का पूरा हम इस व्यवस्था को अगर देखने की कोशिश करें तो इस व्यवस्था में शायद जो मैनिफेस्टेशन ऑफ स्टेटस ग्रुप है, हमारा ग्रुप बन जाता है पूरा मैनिफेस्टेशन, प्रकट स्वरूप में जो हमें दिखता है वो पूरे पूरे भारतवर्ष में हमें देखने को मिलता है। कास्ट सिस्टम की अगर बात कर लें, खास करके जाति व्यवस्था की बात करें, तो उसमें तो जैसा यहाँ चंबा में है वैसा ही आपको केरला में भी देखने को मिलेगा। सारे इंडिया में, सारे भारतवर्ष में एक जैसी चीज देखने को मिलेगी। सब ग्रुप ऑफ कास्ट में जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन हमारे हैं, जो जाति पर आधारित व्यवसाय है, उसमें भी पूरा का पूरा स्टेटस सबका एक जैसा ही देखने को मिलेगा। परंतु मॉडर्न टाइम में अलग से अलग तरह का एक सिस्टम है जो कि हमें देखने को मिलता है। और इस तरह से एक जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज वेरी बी सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ ये अलग अलग हो जाता है, सामाजिक संदर्भ जैसे होता है तो ये अलग हो जाता है। और उसमें सोशल कॉन्टेक्स्ट में कैसे अलग हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति विशेष की जो पोजीशन है किन ग्रुप में, आज के समय में यहाँ एक सोसाइटी में और है, पर दूसरे सोसाइटी में जाके अल वेरी का मतलब होता है भिन्न, VARY वेरी, भिन्न हो जाता है। सोशल कंटेक्स्ट में, सामाजिक संदर्भ में एक जो स्टेटस है वो अलग हो जाता है। तो ये इसमें मतलब क्या हो गया कि किन ग्रुप को हेल्प करना, उसको डोमिनेट करना और लार्जर कम्युनिटी में उसकी क्या पोजीशन है उसको डिसाइड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे होपी अमेरिकन लिनेज की यहाँ बात की गई है, जिनका कि जो अननेम है, परंतु फिर भी अगर उसको मैकेनिज्म के हिसाब से देखा जाए, लैंड उनके पास कितनी है उसके हिसाब से देखा जाए, प्रॉपर्टी उनके पास कितनी है, और लोकल हायरार्की में, लोकल अमेरिकन हायरार्की में उनकी पोजीशन क्या है, तो वहां के वो डोमिनेंट हैं। तो ये पूरे का पूरा सोशल कॉन्टेक्स्ट में टू कॉन्टेक्स्ट जो है ये वेरी करता है, अलग अलग रहता है। और इसमें हिंदुस्तान की अगर बात करें हम और कास्ट सिस्टम की खास करके उसके रेफरेंस पे लेके आए, तो जो स्टेटस है, हालांकि नाम तो होगा कि पिताजी हैं, परंतु जो पिताजी का स्टेटस जो है दैट विल वेरी फ्रॉम वन कास्ट ग्रुप टू अनदर कास्ट ग्रुप, वो अलग अलग वहां रहेगा। तो इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर चले, अगर मतलब नीचे से बॉटम से टॉप की ओर चले, तो यहाँ भी हमें हायरार्की टाइप में देखने को मिलती है। लास्ट वन है डेट्रीमेंट ऑफ स्टेटस। स्टेटस का डेटरमिनेंट कैसे होता है, इसके निर्धारक कौन कौन से हैं, वो इसमें देखने की कोशिश करें। तो इंडिविजुअल जो होता है सोशल क्लास में, सामाजिक वर्ग, एक तो वर्ग हो गया, वर्ग हमेशा इकोनॉमिक होता है, वर्ग हमेशा इकोनॉमिक होगा, क्लास हमेशा इकोनॉमिक होती है। जबकि जो वो है, जो सोशल क्लास है दैट इज स्टेटस। सोशल क्लास, स्टेटस को हम सोशल क्लास बोलते हैं, परंतु जो वर्ग है वो हमेशा इकोनॉमिक ही रहता है। तो इसमें अगर देखने की हम कोशिश करें तो सोशल क्लास में एक व्यक्ति जो है, इंडिविजुअल जो है, दैट एंजॉय व्हाटएवर दे आर एंजॉयिंग, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन सोशल इवैल्यूएशन इन द आईज ऑफ अदर पीपल ऑफ सोसाइटी। समाज के दूसरे व्यक्तियों की नजर में आपकी क्या उस स्टेटस की क्या कदर है, क्या कीमत है, क्या इवैल्यूएशन है, उसके मुताबिक उसको एंजॉय करता है। तो यहाँ थोड़ा सा देखने की अगर हम कोशिश करें तो यहाँ पूरा ध्यान हमारा किस पे रहेगा, पूरा का पूरा ध्यान हमारा इस बात पे रहेगा कि हम किस तरह से अपने पास जो वेल्थ हमारे पास है, ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास है, जो पोजेशन हम करते हैं, हमारे पास जो भी है, उसके आधार पे हमारा जो वो है स्टेटस है वो कैसे डिटरमाइन हो, इसको हम थोड़ा सा देखने की उसका ध्यान इसमें रहता है। और जो भी पोजीशन हमारे पास है वो पोजीशन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है टू डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ सोशल स्टेटस वी आर हैविंग। अगर हमारे पास कुछ नहीं है, जब गरीब कोई होता है माय डियर, तो उसका सोशल स्टेटस जैसा मर्जी हो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। और जैसे आप थोड़े से बड़े होने लगते हैं, चाहे वो सामाजिक तौर से, चाहे आर्थिक तौर से, चाहे वो पॉलिटिकली, तो सब के सब लोग आपके साथ जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, सब आपके साथ आना शुरू हो जाते हैं, आपके आगे पीछे चलना शुरू हो जाएंगे, आपको मक्खन लगाना स्टार्ट कर देंगे, जैस एंड व्हेन दे आर नोइंग कि इनके पास कुछ है, पॉलिटिकली दे आर समथिंग, इकोनॉमिकली दे आर समथिंग, और सोशली दे आर समथिंग। तो सोशली जो स्टीम है वो अपने आप ही उनकी हो जाती है। तो ये अति महत्वपूर्ण है कि ये सारे के सारे फैक्टर जो हैं वो सारे इसको करने की कोशिश करते हैं।
एक इसके साथ ही एक और चीज जो इन्होंने बताने की कोशिश की है कि जो सोशल स्टेटस की हम बात करते हैं तो इसमें रिवार्ड एंड पनिशमेंट की, रिवार्ड वैल्यू की जो है उसमें इसकी बात की जाती है। रिवार्ड वैल्यू मैंने हर स्टेटस के साथ कोई ना कोई रिवार्ड पुरस्कार जुड़ा होता है। पुरस्कार कि बढ़िया काम करोगे, जैसे बेस्ट टीचर का अवार्ड, बेस्ट वर्कर का अवार्ड, बेस्ट 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 बेस्ट, तो वो कंपटीशन की फीलिंग हमारे अंदर एक लेके आता है। और उसकी वजह से जो अथॉरिटीज हैं जो उस अवार्ड को देती हैं, वो उसके जो भी उन्होंने अपने प्रयास किए हैं उन प्रयासों के लिए वो अब बोलते हैं कि इन्होंने ये प्रयास किए थे इसलिए हम इनको ये वाला अवार्ड या रिवार्ड हम दे रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। एक ये सिकॉट एंड बुकमैन के अनुसार है। तो जो रिवार्ड उनको मिलते हैं, जो कॉस्ट उसके लिए वो पे करते हैं, जैसे मान लीजिए परमवीर चक्र किसी को मिल गया, परमवीर चक्र जो हाईएस्ट सम्मान है वो उनको मिल गया, तो उस परमवीर चक्र को लेने के लिए उन्होंने कितना मेहनत किया होगा, कितनी कॉस्ट उसकी पे की होगी। जस्ट थिंक, इवन अपनी लाइफ भी दाव पर लगाई होगी या अपनी जान गवा दी होगी। ओनली आफ्टर सैक्रिफाइसिंग देमसेल्फ दे विल बी गेटिंग सम रिवार्ड। सो कहने का अर्थ क्या है कि जैसे वो रिवार्ड मिलेगा, सोशल स्टेटस अपने आप ही वो हाई हो जाता है कि ये अवार्डी है, राष्ट्रपति अवार्डी या कोई और दूसरा परम चक्रवीर अवार्डी है। और किसी को भी इस तरह का कोई भी रिवार्ड मिलता है, जैसे आप लोगों का एग्जांपल कर लें, आप लोगों का एग्जांपल देखें तो जैसे ही कॉलेज में मान लो आपने टॉप किया या +2 में आपने टॉप किया, गवर्नमेंट की स्कीम है कि कुछ एक परसेंटेज के बाद आपको लैपटॉप मिलता है। लैपटॉप सरकार देती है आपको, पता नहीं वो चलता है नहीं चलता, आई डोंट नो, परंतु वो मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको जो +2 पास जितने भी बच्चे हैं पूरे हिमाचल में, उनमें से कुछ एक बच्चों को 100, 50, 200, 500 बच्चों को वो लैपटॉप मिला। इट मींस योर स्टेटस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स हु पास्ड देयर +2 एग्जामिनेशन। जिन्होंने +2 का एग्जाम पास किया है उनसे आपका स्टेटस जो है वो अलग हो गया है। इट मींस, सिंपली मींस, इट अप्लाइज रादर, सिंपली अप्लाइज, इसका क्या अर्थ हो जाता है कि आपका जो स्टेटस है +2 पास क्वालिफिकेशन आपकी है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, परंतु समाज की नजर में आप जो है अवार्डी हैं। अवार्डी किसके? हिमाचल सरकार ने जो स्कीम चलाई है उसका अवार्ड, उसको आपका रिवार्ड पुरस्कार आपको मिला है। उसके लिए आपने मेहनत की है, रिवार्ड ऐसे नहीं मिल गया, उसके लिए मेहनत की है, सारा साल, सालों साल, रात को नहीं सोए हैं, दिन को चैन से नहीं बैठे हैं, देन आप ओनली देन आफ्टर यू गॉट दिस वन, आपको तब ये मिला है। कहने का अर्थ जो है कि ये सारे के सारे जो चीजें हैं। और एक और चीज है सीनियोरिटी। सीनियोरिटी आल्सो प्रोवाइड very good base for this rather, yeah, one of the most important characteristic for this social status. Seniority का मतलब क्या हो गया? जो सीनियर हैं उनका सोशल स्टेटस हमेशा ऊपर रहता है। जो घर में बड़े हैं उनके साथ ज्यादा प्रेस्टीज उनकी रहती है, ज्यादा सम्मान उनका होता है। और जो ज्यादा सम्मान है तो उसकी वजह से, जैसे कॉलेज की अगर हम बात कर लें, एक सीनियर प्रोफेसर या प्रिंसिपल की ज्यादा इज्जत है, एकेडमिकली तो नहीं शायद, पर सोशली ज्यादा इज्जत है कि प्रिंसिपल कॉलेज में एक होता है जबकि प्रोफेसर 40-50 हो सकते हैं। तो 40-50 में भी सीनियर कौन है? नंबर 1 पे प्रिंसिपल हो गया, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है? जो टॉप 5 है उनका जो स्टेटस होगा वो दैट विल बी डिफरेंट एज कंपेयर टू द पर्सन हु रिसेंटली ज्वाइंड। मुझे 24 साल हो गए पढ़ाते हुए, और अभी अगर 4 महीने पहले कोई ज्वाइन करे या अभी कोई ज्वाइन करे तो दोनों के स्टेटस में फर्क होगा। तो ये इसलिए इसके साथ सीनियरिटी भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, जो रादर एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है इसकी स्टेटस की, कि जैसे जो बड़े होते हैं उसके साथ जैसे एज बढ़ती है उसके साथ जो स्टेटस है उसका वो हायर होता है। बट उस हायर होने के लिए उस बंदे को प्रूव भी करना पड़ता है कि दैट आई एम सीनियर टू यू, बताना भी पड़ता है। बताएगा कैसे? यानी कि बोल के ढोल पीट के मैं तेरा सीनियर हूं, उसके कर्म बताएंगे बेटा जी, वही बात आ जाएगी। उसका रोल बताएगा, इसका रोल क्या है, हाउ दैट पर्सन इज बिहेविंग। मैंने उस दिन भी आपसे बात की थी कि सर्टिफिकेट गले में डाल के हम नहीं चलते कि हम +2 पास हैं, हम 10वीं पास है, 8वीं पास है। हमारा व्यवहार, हमारा रोल बताता है कि दैट वी आर एजुकेटेड, हम पढ़े लिखे हैं। तो पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे होने का प्रूफ दीजिए, जस्टिफाई करिए कि हम पढ़े लिखे हैं, ना कि बोल के, परंतु हमारे एक्शन से, अपने कामों से।
तो इसलिए सारा का सारा ये इस तरह से रहेगा। बहुत ही कम शब्दों में कहने की कोशिश करें तो ये कहा जा सकता है कि जो सोशल स्टेटस है वो अनडाउटली रिलेटिव होता है, इंडिविजुअल उसको होल्ड करता है और इंडिविजुअल उसको समाज की नजर में उसको एंजॉय करता है। और जब वो समाज की नजर में एंजॉय करता है तो उसके साथ बहुत सारे राइट्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारी ड्यूटीज हैं और बहुत सारे लाइफस्टाइल भी स्टेटस में आता है। लाइफस्टाइल हमारा कैसा है, रादर स्टेटस तो हमारा बहुत बड़ा हो गया, पैसे तो करोड़ों हैं पर खर्चना कुछ भी नहीं हमने, खर्चना कुछ नहीं हमने, कमीना योग हमें लगा हुआ है। तो फिर उन पैसों का कोई फायदा नहीं। फटी हुई पैंट शर्ट आपने डाली हुई है, फटी पैंट शर्ट डाली है, तनख्वाह 2 लाख रुपए मिलती है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये एक लाइफस्टाइल को भी इंडिकेट करता है। सोशल हायरार्की है जिसके आधार पर हमें प्रेस्टीज मिलती है, मान सम्मान मिलता है। और स्टेटस जो है दैट मे बी एस्क्राइब्ड, दैट मे बी अचीव्ड, आगे चल के बस इसी की बात करेंगे हम कि 2 प्रकार का होता है। एक हमें जन्म से मिलता है, जब हम पैदा होते हैं, एक तब मिलता है, और एक जो है वो पैदा होने के बाद हम उसे अर्जित करते हैं, उसको हम अपने अंदर आत्मसात करते हैं, उसको अर्जित करते हैं। एक बिना कोशिश के मिलता है और एक के लिए हमें बहुत सारी कोशिश करनी पड़ती है। तो इसी के आधार पे ये सारी की सारी चीजें जो हैं इसको डिटेल में अगले पार्ट में इसको देखने की कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट विल बी दिस टाइप्स ऑफ सोशल स्टेटस, इसके प्रकार कितने होते हैं वो उसके ऊपर हम आएंगे। तो मुझे लगता है कि आज की मुलाकात यही खत्म करनी पड़ेगी, टाइम हो चुका है ना। तो कल हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सोशल स्टेटस। टिल देन हैव ए नाइस डे, नाइस इवनिंग एज वेल।